2500 से ज्यादा क्रिमिनल्स ने पार्टिसिपेट करा था सीजेपी के प्रोटेस्ट में, जिन पर आर्म्स एक्ट, मर्डर और रेप जैसे चार्जेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से इनकी पहचान हुई है। अभी भी वक्त है, आंखें खोल लो और देख लो कि क्या हो रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी इन क्रिमिनल्स को बचा रही है और अपने आप को इस देश के कानून से भी बड़ा समझने लगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीसफुल स्टूडेंट्स हैं, जिनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई भी अननेसेसरी एक्शन या कोअर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोटेस्ट करा था और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जिन्होंने वायलेंस करी, उनके खिलाफ पुलिस जाके एक्शन ले सकती है। आपको इस बात में भी बिल्कुल कुछ गलत नहीं लगेगा। लेकिन सीजेपी का रिस्पॉन्स विल शॉक यू। सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अनइन्फॉर्म्ड और होली अनएक्सेप्टेबल है। कैन यू इमेजिन, दे आर ट्राइंग टू टीच लॉ टू सुप्रीम कोर्ट। अब इनका डबल स्टैंडर्ड देखो। एक तरफ ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट के अंदर बाहर से एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए थे जिन्होंने वायलेंस करी। वायलेंस स्टूडेंट्स ने नहीं करी, जो सही बात है, स्टूडेंट्स ने वायलेंस नहीं करी। लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स या क्रिमिनल्स बाहर से घुस आए थे, अगर उन्होंने वायलेंस करी तो उनके खिलाफ एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? अगर वो आपसे एसोसिएटेड नहीं है तो आप उनको बचाने के लिए इतने ज्यादा तत्पर क्यों हो रहे हैं? अब एक और डबल स्टैंडर्ड। इस पूरे प्रोटेस्ट में अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद तो पेपर लीक नहीं करा था, लेकिन क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री के अंडर हुआ था तो इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उसी तरह से अगर प्रोटेस्ट तुमने ऑर्गेनाइज करा, अगर तुमने उसकी पूरी तुम्हारी लीडरशिप के अंडर सब कुछ हुआ था, तो उसके अंदर जो वायलेंस हुआ उसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले सकते? उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? उसकी अकाउंटेबिलिटी से तो आप बच ही रहे हो, लेकिन जिन्होंने आके वायलेंस करा आप उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये सीधा सीधा डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी और बड़ा प्रोटेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ जाके इनके सपोर्टर्स क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे, क्योंकि वो असली अंधभक्त बने बैठे हैं। अभी भी आंखें खोल सकते हो तो खोल लो, क्योंकि सो कॉल्ड मूवमेंट की नींव ही सीजेआई के एक रिमार्क को गलत रिप्रेजेंट करके बनी थी। इससे अच्छे की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।